स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फाइनली दोस्तों मनी हाइस्ट वॉल्यूम 2 का आखिरी ट्रेलर भी हमारे सामने आ चुका है। ट्रेलर को इस तरह से दिखाया गया है जैसे ऐसा लगता है कि मानो इस बार प्रोफेसर और उनकी टीम किसी भी तरह से बचने वाली नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके पीछे की थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन की ओर, जहां हमें स्टार्टिंग में ही प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो रेड कलर की एक विंटेज कार में बैंक ऑफ स्पेन की तरफ जाते हुए दिखते हैं। उनके वहां पहुंचते ही सारी पब्लिक उन्हें घेर लेती है क्योंकि वहां जितनी भी भीड़ इकट्ठी थी वो सारे लोग प्रोफेसर के सपोर्ट में ही खड़े थे। इसके बाद पुलिस बैंक के मेन गेट को खोलती है और प्रोफेसर हमें अंदर की ओर जाते हुए दिखते हैं। इसके तुरंत बाद वाले सीन में डेनवर का एक डायलॉग निकलकर आता है कि टोक्यो मर चुकी है और फिर हमें लिस्बन रियो को गले लगाते हुए दिखती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में टोक्यो हमें ये कहते हुए नजर आती है कि एक दिन आप वैसे चेहरे को देखेंगे जो आपकी प्लान की वजह से निराश हुए होंगे और उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जलती हुई तलवार से आपका दिल चीर दिया हो। इसके बाद तमायो से एक कन्वर्सेशन में सगास्ता उससे कहता है कि हम जब से बैंक ऑफ स्पेन में घुसे हैं तब से हमारा एक ही मकसद था कि किसी तरह इस चोरी को रोकना। जवाब में तमायो से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे सिग्नल का वेट करेंगे। और फिर आखिरकार हमें हेलसिंकी की एक झलक दिखती है जिसमें पलेर्मो उससे कहता है कि अब हमारे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिस पर हेलसिंकी कहता है क्योंकि तुमने हमें यहाँ से निकालने का वादा किया था और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उसे बाखूबी पूरा करोगे। और दोस्तों अब शायद बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब तो शायद पुलिस प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे तक पहुँच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अगले ही सीन में मार्सिला कुछ चिल्लाकर कहता है कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और साथ ही प्रोफेसर भी बेंजामिन से ये कहते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि हम यहाँ हैं। वहीं स्टॉकहोम भी डेनवर से कहती है कि आई लव हिम और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके तुरंत बाद एक सीन में बोगोटा ये कहते हुए नजर आता है कि चलो काम करना शुरू करो, ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है। और इसी के साथ जो पूरे ट्रेलर में डायलॉग का पार्ट था वो यहीं खत्म होता है। यदि दोस्तों हम इस ट्रेलर की थ्योरीज के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे सामने ऑलरेडी रिवील हो चुकी है क्योंकि इस ट्रेलर के आने के पहले हम इसके कुछ टीजर और स्नीक पीक ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि हमें बहुत कुछ हिंट देते हैं कि आखिर वॉल्यूम 2 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो इस ट्रेलर के आते ही हम फैंस के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करती है और साथ ही में इन्हें देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट भी होते हैं। जैसे कि पहले ही सीन में हमें प्रोफेसर बैंक के अंदर जाते हुए दिखते हैं, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण प्रोफेसर पुलिस के सामने आने के लिए मजबूर हो गए। यदि दोस्तों हम इसके पीछे की थ्योरीज के बारे में बात करें तो यहाँ दो चीजें हो सकती है। पहली ये कि बैंक के अंदर सभी हाइस्ट मेंबर मिलिट्री और पुलिस के निशाने पर हो और इसीलिए प्रोफेसर ने अपने आप को ही सरेंडर करने का फैसला कर लिया हो ताकि वो ये करके अपने लोगों की जान बचा सके। क्योंकि पिछले टीजर में हमने प्रोफेसर को ये कहते हुए सुना था कि कुछ घंटों के अंदर ही हमने अपने कुछ लोगों को खो दिया है जो हमारे दिल के बहुत ही करीब थे, पर अब आगे वे इस चोरी की वजह से किसी को भी मरने नहीं देंगे। और शायद इसी वजह से प्रोफेसर अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हों, चाहे इसके लिए उन्हें अपने आप को ही सरेंडर क्यों न करना पड़े। यदि दोस्तों हम इसके पीछे की दूसरी थ्योरी के बारे में बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि तमायो और प्रोफेसर के बीच ऐसा कुछ डील हुआ हो जिसके तहत प्रोफेसर को बैंक के अंदर जाना पड़ा हो और ऐसा करना इनके एक प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। और दोस्तों कहीं न कहीं ये थ्योरी मुझे ज्यादा सही लगते हुए दिखती है क्योंकि एक चीज पर यदि आप गौर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब प्रोफेसर बैंक के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई भी मिलिट्री या पुलिस का आदमी उन पर अपना गन पॉइंट नहीं करता, जैसा कि हम किसी क्रिमिनल या टेररिस्ट को सरेंडर करते वक्त देखते हैं। के बाद दूसरे सीन में टोक्यो को वही फ्लैशबैक सीन वाला डायलॉग निकल कर आता है जहां वो प्रोफेसर से ये कह रही थी कि आपके प्लान की वजह से आपको एक दिन अपने लोगों की मायूस चेहरे देखने को मिलेंगे और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा किसी ने जलती हुई तलवार से आपका दिल चीर दिया हो। तो ये सीन दोस्तों उस समय का हो सकता है जब प्रोफेसर टोक्यो की मौत सुनकर अपने आप को बाथरूम में बंद करके रोने लगे थे और उसी वक्त उनके दिमाग में टोक्यो की ये बात घूम रही हो जो कहीं न कहीं सही ही साबित हो चुकी है। यदि हम एक दूसरे सीन की बात करें जिसमें हमें तमायो और सगास्ता के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ सगास्ता तमायो से कहता है कि इस चोरी को रोकना ही हमारा मकसद था और उसको हम पूरा करके ही लौटेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि शायद बैंक के अंदर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तमायो ने सगास्ता और उसकी टीम को वहां से लौटने के लिए कहा हो, पर यहाँ पर सगास्ता अपनी बात पर ही टिका रहता है कि हम जिस मिशन के लिए यहाँ आए हैं इसे पूरा करके ही लौटेंगे। जिस पर फिर तमायो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे सिग्नल का वेट करेंगे। और इसके तुरंत बाद वाले सीन में हमें पुलिस को बैंक के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि शायद सगास्ता की तरफ से वही सिग्नल मिल चुका हो जिसके बारे में तमायो बातें कर रहा था और फिर सिग्नल के मिलते ही तमायो ने पुलिस को बैंक के अंदर हमले के लिए भेज दिया हो, जो हमें ट्रेलर के सीन में दिखाया जाता है। के बाद ही एक सीन में पलेर्मो का वही डायलॉग निकल कर आता है कि अब किसी भी तरह हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सीन शायद उस समय का हो सकता है
जब तमायो ने सिग्नल पाकर पुलिस को बैंक पर हमले के लिए भेज दिया हो और इसी कारण से इनके बाहर निकलने का सारा प्लान फेल हो चुका हो। यदि दोस्तों हम एक सीन की तरफ गौर करते हैं जहां हमें मार्सिला पुलिस कहकर जोर से चिल्लाते हुए नजर आता है और इसके तुरंत बाद प्रोफेसर भी बेंजामिन से ये कहता है कि वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब शायद पुलिस को भी प्रोफेसर की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर कैसे। इसमें शायद एलिसिया सियरा का हाथ हो सकता है, क्योंकि एलिसिया जैसी प्रोफेसर के साथ दिख रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक हम वॉल्यूम 1 के एक एपिसोड में ये भी देख चुके हैं कि एलिसिया बाथरूम में पहुंचती है जहाँ वो अपने कपड़ों के अंदर एक नुकीली सी चीज छुपाती है। इस सीन को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि एलिसिया प्रोफेसर को धोखा दे सकती है और शायद इसलिए उसने सही समय देखकर पुलिस को प्रोफेसर की लोकेशन के बारे में बता दिया हो। इसके तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, जैसा कि हमें ट्रेलर के सीन में दिखाया गया है। हम इस ट्रेलर के लास्ट सीन के बारे में बात करें जो कि हम फैंस के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उस सीन में हमें सभी हाइस्ट मेंबर अपने घुटनों के बल बैठते हुए नजर आते हैं, यानी कि अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि सारे हाइस्ट मेंबर यहाँ अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कहानी रही होगी जो कि हमें सिर्फ वॉल्यूम 2 के आने पर ही पता चलने वाला है। और जाते जाते ये ट्रेलर एक ऐसा भी नजारा दिखा जाता है जो कि प्रोफेसर की कही हुई बात को झुठला देती है, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि अब से वे किसी को भी इस चोरी की वजह से मरने नहीं देंगे। और यहाँ पर दोस्तों डेनवर को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। सीन को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी को यहाँ पर गोली मार दी गई है। और इस हाइस्ट के एंड के साथ ये वीडियो भी यही एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।